नमस्कार, मैं हूं रोटरैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट सेक्रेटरी, रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3120 से, और मैं मेंबर हूं रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यासों की श्रृंखला जारी है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ उसी किताब से कुछ अभ्यास करेंगे जो कि थोड़ा सा गणित से हमारे संबंधित है। ठीक, ये है अभ्यास 11। ठीक, अब इसमें देखिए जो सवाल है वो ये है कि रिक्त स्थान भरें लिखा हो। रिक्त मतलब होता है, जैसा कि आप लोग समझते हैं, खाली स्थान। ठीक है, तो खाली स्थान भरना। अब यहाँ देखिए बहुत सारे खाली स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, भरना है। ठीक, तो अब देखिए कि कैसे भरेंगे हम। तो यहाँ पे जहाँ पे खाली स्थान नहीं है वहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ संख्या लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 है, या 3 के बोल सकते हैं इसको, और ये 2। तो इसको आप सब गणित थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा संख्या लिखा हुआ है, ये है 32। ठीक है, तो 32 है। उसके बाद ये कौन सा संख्या है, 3 और 4। ठीक है, तो ये 34 है। फिर यहाँ पे 37 है, ऐसे यहाँ पे 39 है। ठीक है, ये देखिए 8 और 0 मतलब 0, तो ये कौन सा संख्या है, 80 है, 83 है, 85 है। ठीक, तो जो गिनती होती है इसको हल करने के लिए, भरने के लिए हमको मुख्य रूप से गिनती आनी चाहिए। ठीक, कम से कम 1 से लेकर के 100 तक की गिनती हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 32। ठीक है, तो इसके बाद खाली स्थान है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आपको 32 के बाद वाली जो संख्या होती है वो आपको भरना है। ठीक, उसके बाद में 34, फिर उसके बाद जो 2 संख्याएं आएंगी उसको भरना है, फिर 37 आएगा, ऐसे ही आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए 32 के बाद आपको याद होगा कि 32 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 33। 33 में ये जो 3 है ये रहेगा ऐसे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 32 हो गया, 33 हो गया, और यहाँ पे पहले से 34 जो संख्या होती है भरी हुई है, लिखी हुई है। 34 के बाद आपको पता है कि 34 के बाद कौन सी संख्या आती है, 34 के बाद आती है 35। ठीक, अब ये 3 जो है ये तो क्या रहेगा, समान रहेगा, और यहाँ पे जो इकाई का जो अंक है 2, 3, 4, 5, यही बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये 32, फिर 33, ये 34, ये 35 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 36 आ गया। ठीक, उसके बाद 37 हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या आती है, 7 के बाद में इधर आएगा 8, 38 इसको बोलते हैं। ये 39 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा 39 के बाद में आता है 40। ठीक, 40 आ जाता है। ठीक है, 40 के बाद में अब यहाँ 4 क्या रहेगा, 4 जो संख्या है ये जैसी है वैसी रहेगी। उसके बाद जो इकाई वाली संख्या है मतलब 0 यहाँ पे, वो बढ़ता जाएगा 9 तक, ये 41 हो गया। 40 और एक ये 41, मतलब एक एक आपको पहले से बढ़ा बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो ये एक जो पंक्ति है ये पूरी हो गई, जो कि 32 से लेकर के 41 तक थी। ठीक, दूसरी पंक्ति में कहीं और से संख्या स्टार्ट होगी, कोई जरूरी नहीं है कि 41 और यहाँ 42 आएगा, नहीं। अगर 42 यहाँ था तो यहाँ 80 ना होता। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दूसरी पंक्ति है, इसका मतलब ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ अगर 80 है तो यहाँ खाली स्थान है, इसका मतलब 80 के पहले की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो 80 के पहले कौन सी संख्या आती है, आप अगर याद करें तो यहाँ 0 है तो इसके पहले क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ 8 है तो इसके पहले क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 79। ठीक है, यहाँ पे 80 हो गया, फिर अब 80 के आगे की संख्या शुरू हो जाएगी। तो 8 तो ऐसे रहेगा, 0 के बाद बढ़ेगा 81, उसके बाद में ये हो जाएगा 82, फिर 83 यहाँ पे लिखा ही हुआ है, फिर यहाँ पे आएगा 84, 85, यहाँ पे 86 हो जाएगा, 87, उसके बाद ये 2 बार 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो ये हो गया, एक पंक्ति पूरी हो गई जिसमें 79 जो संख्या है उससे शुरू हुआ था और 88 नंबर की संख्या पे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि
कैसे हम लोग एक एक जोड़ करके संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से ये है कि हमको संख्याओं को लिखना आना चाहिए, जो बेसिक जो मुख्य रूप से संख्याएं हैं वो हमको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद एक एक जोड़ के तो हम लिख ही ले जाएंगे। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति, अब देखिए यहाँ पे, देखिए अगर पढ़िए तो यहाँ पे 18 है, तो 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 18 के बाद आएगी 19। ठीक, उसके बाद आएगा कौन सी संख्या? उसके बाद आएगी 20। ठीक है, फिर 21, 22, 23, 24 ऐसे फिर बढ़ती चली जाए। ठीक, तो ये आप हम छोड़ रहे हैं अभी आपके अभ्यास के लिए, ये आपको अभ्यास कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने रिक्त स्थान जो भरना था वो हमने भर दिया, जिसमें संख्याओं को भरना था वो हमने संख्याओं को भर के पंक्तियाँ पूरी कर दी। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें अगला जो प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे, उसके बाद जोड़ना है वो हम अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या आगे का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं, मतलब आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी, पहले आपको लिखनी है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद में ऐसे सबसे छोटी लिखनी है। ये घटता क्रम होता है। घटता का मतलब कैसे कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, पहले बड़ा लिखिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो वो घटता हो जाएगा। बढ़ते का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो वो बढ़ता क्रम, जैसा कि ये सवाल है इसमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। इस बढ़ते हुए क्रम वाले सवाल में आपको पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में जाकर के सबसे बड़ी। ठीक है, तो इस घटते हुए क्रम में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए अगर 2 अंकों की सारी संख्याएं हैं, ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग का शुरुआत का 9 देख लेते हैं भाई। 9 से अगर स्टार्ट होगा तो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 1, 2, 3 अंकों की रहेगी तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी होगी, फिर 2 अंक वाली, फिर 1 अंक वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 अंक वाली दिख रही है और 2 अंक वाली संख्याएं दिख रही हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखें अगर, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 बार 9 लिखा हुआ, मतलब 99 लिखा हुआ, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 100 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे 99 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 99 के बाद में जो दूसरी संख्या होगी, मतलब 99 से छोटी हुई, छोटी वो कौन सी होगी? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 61 है, 49, 19, 18, 32, 25, 2, 50, उसके बाद में 75 है यहाँ पे, तो ये 75 हो जाएगा उससे छोटा। उसके बाद 75 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो उसके बाद में आ जाएगी, आप देखिए अगर, तो 61, 6 और 1, ये 61 वाली। तो अब देखिए यहाँ 99 हो गया, 75 हो गया, 61 हो गया, हम ऐसे टिक करते जाएंगे उसको कि ये संख्याएं हो गई हैं। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो कौन कौन सी बची? 50, 24, 2, 25, 32, 18, 19 और 49। तो इसमें सबसे बड़ी अब कौन सी है? वो है 50, तो 50 भी हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, तो देखेंगे तो ये आएगा 49, तो 49 उससे बड़ी, मतलब उससे छोटी संख्या हो गई, और जो बची हुई संख्याएं थी उसमें बड़ी हो गई। 49 के बाद की जो छोटी संख्या है या बची हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, 19, 18, 32, 25, 2 और 24, उसमें 32 सबसे बड़ी है। ठीक है, या 49 से छोटी 32। अब 32 हो गया, उसके बाद में कौन सी बची? 24, 25, 2, 18, 19। तो यहाँ पे देखिए 25 हम लिखेंगे, 25 सबसे बड़ी है, तो ये हो गया। मतलब जो बची हुई संख्याएं हो रही हैं उसमें हम सबसे बड़ी खोज ले रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं। 25 भी हो गया, अब देखिए आप 24 लिख लीजिए, 24 भी हो गया। अब कौन कौन सी संख्याएं बची हैं? 19, 18 और 2, और इसमें बता सकते हैं आप 19 हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, 19 और 18, तो ये हो गया, सारी संख्याओं को हमने लिख दिया घटते हुए क्रम में। ठीक है, एक और यहाँ पे बॉक्स बना होना चाहिए था, क्योंकि बॉक्स कितने हैं? 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 संख्याएं हैं और 10 ही बॉक्स हैं। ठीक है, एक बॉक्स और इनको देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है, संख्याओं को घटते हुए क्रम में दिखा दिया है। घटता हुआ क्रम अभी हमने बताया, ये सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए 99 सबसे बड़ी, फिर 75, फिर 61, फिर 50, 49, 32, 25, 24, 19 और 18। इसके बाद होना चाहिए था एक और बॉक्स और उसमें होना चाहिए था 2, जो कि बची हुई संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया घटता हुआ क्रम संख्याओं का। ठीक, उसके बाद में जो सवाल है वो सवाल ये है कि आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब अब बढ़ रहा है ना, तो संख्याएं बढ़ रही हैं। तो देखिए सबसे अब छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी? सबसे छोटी देख लीजिए भैया। फिर सबसे छोटी तो हमको लग रहा है 5 है, उससे छोटी तो कोई नहीं है। ठीक है, तो 5 ये हमने क्या किया, खत्म कर दिया। अब 5 मतलब अब जो संख्याएं बड़ी हैं बची हैं उसमें सबसे छोटी, तो उसमें सबसे छोटी कौन सी है? 15 हमको दिख रही है। ठीक है, या आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 15 ये है, ये भी हो गया। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है, मतलब 15 से बड़ी या बची हुई संख्याओं में सबसे छोटी, तो कौन सा है? यहाँ पे देखिए तो 26 दिख रहा है, तो 26 हो गया। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे 38 है। ठीक, तो 38 हो गया। फिर कौन सी संख्या है? 39 है, तो 39 हो गया। उसके बाद में कौन सी संख्या है? उसके बाद में 41 आएगा, 41 हो गया। फिर उसके बाद में 41 के बाद में आएगा 48, तो ये 48। फिर उसके बाद में 52, तो ये 52। ठीक है, उसके बाद में 56, तो ये 56 ले लिया हमने। ठीक, तो हम बढ़ती हुई संख्याओं को लिख रहे हैं। 56 के बाद में एक संख्या है कि यहाँ पे 92 और यहाँ पे होना चाहिए था 55। ठीक है, तो इन्होंने एक कम बॉक्स दिए हुए हैं संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। ठीक है, खैर वो मामला नहीं है। मामला ये है कि जो भी संख्याएं उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में दिखा पा रहे हैं, समझते हुए, लिखते हुए, कि नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अभी हमने सीखा कि कैसे घटते और बढ़ते क्रम में संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, घटता क्रम मतलब सबसे बड़ा संख्या या कोई भी चीज़ सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे। मान लीजिए 4 लड़के हैं, ठीक है, और 4 किसी आदमी के 4 क्या है, बेटे हैं। ठीक है, 4 लड़के हैं। 4 लड़कों में चारों की उम्र अलग अलग है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि आपको इन चारों लड़कों को या चारों बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से घटते हुए क्रम में लिखना है, लगाना है, मतलब खड़े करना है, तो आप उम्र के हिसाब से मतलब क्या हो सकता है कि हाइट जो होती है, हाइट के हिसाब से तो छोटा बड़ा हो सकता है कोई, उम्र के हिसाब से बताएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, बड़े जिसकी साल इसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आप लगाएंगे तो वो घटता हुआ क्रम होगा। और अगर छोटे से शुरुआत करते हैं तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, ऐसे संख्याओं में है, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटी पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घटता हुआ क्रम होगा। और सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करके सबसे बड़ी पे पहुंचेंगे तो वो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने सीखा है इस क्लास में, घटता और बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आने वाले क्लास में सीखेंगे, जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं बचा हुआ है, जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ना ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक आप घटते और बढ़ते क्रम को कुछ संख्याओं को लेकर के आप दिखाइए, थोड़ा अभ्यास करिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।